मसीह में सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं हूं सिस्टर रेखा और मैं आपके YouTube चैनल यीशु की बेटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज के दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं कि जिसने हमें ये आज का दिन दिखाया है। बहुत सारे ऐसे लोग जो रात को सोए और सुबह उठ नहीं पाए, तो प्रभु की ये करुणा है कि हम जीवित हैं, प्रभु का धन्यवाद कर पा रहे हैं। ये प्रभु का प्यार है हमसे, ये प्रभु की मोहब्बत है हमसे। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने ये सुंदर सुबह हमें दी है, ये सुंदर समय हम दिया है जो हम बैठकर सब प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं। तो धन्यवाद करते हैं प्रभु का। और साथ ही साथ कितने लोग आनंदित है आज के दिन के लिए, कितने लोग खुश है कि आप जीवित हो, परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप बने हुए हैं। कितने लोग आनंद में हैं कि प्रभु ने हमें जीवित रखा है। धन्यवाद करो, सब प्रभु की महिमा करो, सब प्रभु की बड़ाई करो। ये सब पृथ्वी की जातियों, पृथ्वी के लोगों प्रभु को धन्यवाद दो क्योंकि उसने आपको जीवित रखा है, जीवितों की मंडली में आपको शामिल किया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। अब हम छोटी सी सुबह की प्रार्थना करते हैं, फिर हम वचन की ओर चलेंगे। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु हमारे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमें जीवितों की मंडली में रखा, सही सलामत रखा, अच्छी नींद दी। और प्रभु अब हम जाग उठे हैं पिता परमेश्वर, शरीर में भी और आत्मा में मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आपका धन्यवाद करने के लिए, आपकी बड़ाई करने के लिए धन्यवाद करते हैं। सब चीजों के लिए प्रभु जो आपने हमें दी है प्रभु जी, उन सब चीजों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके आभारी रहेंगे पिता परमेश्वर, सदा पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा देते रहेंगे खुदा यीशु आजा। और पिता पर जितने लोग मेरे से सामने प्रार्थना में प्रभु जो आज का वचन प्रभु इनके जीवन में बोया जाए, वो 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेके आए पिता परमेश्वर। और ये फल इनके जीवन में बना रहे, ठहरा रहे, जड़ पकड़े मेरे पिता यीशु तेरे नाम से। पिता परमेश्वर जो लोग प्रभु आज अपनी परेशानियों को तेरे सामने रखे प्रभु, मेरा विश्वास है आज के वचन को सुनने के बाद प्रभु इनकी परेशानी का, सब मुश्किलों का हल इन्हें मिल जाएगा खुदा यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। 11 अध्याय में चेले प्रभु से बोल रहे हैं कि प्रभु हमें प्रार्थना करने सिखाओ। उन्हें प्रार्थना करने नहीं आती। बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रार्थना अभी तक करने नहीं आती है। कुछ नए लोग आ रहे हैं, उनको भी प्रार्थना करने नहीं आती है। तो उनके लिए भी ये आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी होगी और पावरफुल आज का जो वचन है उनके लिए है। तो इनको इस वचन को पूरा सुनना। प्रभु उनको प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है कि आपको ऐसे करना है, मेरे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पाक माने। उसके बारे में फिर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि कैसे आपने इस यानी कि जो कुछ सेकंड की जो प्रार्थना है उनको कैसे हमने लंबा करना है, कैसे बढ़ाना है, प्रभु के हजूर लेके जाना है। प्रभु ये नहीं सेकंड की प्रार्थना आपको नहीं दी, मांग तो रहे हो, बस किस रीति से मांग रहे हो, कैसे मांग रहे हो ये आपको नहीं पता है। तो प्रभु क्या कह रहा है इस वचन में कि एक दोस्त है, दूसरे दोस्त के पास जाता है। एक दोस्त के घर उसका जो रिलेटिव कोई रिश्तेदार आएगा, जो दोस्त उसके घर में आ गया आधी रात को। अब उसके घर में कुछ खाने को नहीं है। वो क्या कर रहा है, अपने साथ के घर, पड़ोसी के घर में जो उसका दोस्त है उसके पास जाता है। उसको कहता है कि उसका दरबार खड़काता है कि अपना गेट खोल, मेरे घर में कोई रिलेटिव आया है, मेरा दोस्त आया है, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे अपने घर से कुछ दे, मैं उसको खिला सकूं। तो अब वो अंदर अपने बेड पर लेटा हुआ है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ। वो अपनी फैमिली के साथ है। वो आधी रात को कौन उठकर जाएगा उसको देने के लिए ना, वो उसे टाल रहा है कि कल सुबह आना, मैं सुबह तुझको दे दूंगा। बट वो जो दीवार पे खड़ा है वो बोली जा रहा है कि नहीं मुझे अभी चाहिए, नहीं मुझे अभी चाहिए, मुझे क्योंकि मेरे घर में भी कोई आया है, मैंने उसको देना है तो मुझे दे। बट वो अंदर लेटा हुआ कह रहा है कि मैं तुझे नहीं दे सकता, तो कल लाना, अगर मैं उठ के जाऊंगा मेरे बच्चे उठ जाएंगे, है ना, शोर शराबा हो जाएगा, तो तू कल लाना सुबह को। तो फिर वो मांगने वाला क्या कर रहा है, वो मांगी जा रहा है, मांगी जा रहा, देने वाला दे नहीं रहा है, बट वो मांग रहा है, अपना काम कर रहा है सिर्फ मांगने का। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, खड़खड़ा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। वो मांगने नहीं हट रहा है, वो मांग रहा है। और फिर क्या हुआ, फिर उसे थक हार को उसके दोस्त को उसके पास जाना पड़ा, जो वो मांग रहा था उसे देना पड़ा। ऐसे ही प्रभु की प्रार्थना है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, बट जो वो मांगते हैं ना उसको एक दिन मांगते हैं, 2 दिन मांगते हैं, फिर बाद में दूसरा विषय शुरू कर देते हैं। फिर उनको कैसे मिलेगी वो चीज़। इस एग्जाम्पल से देखिए, इस पूरी बाइबल
बाइबल में ऐसा ही लिखा है, 11 आयत में ऐसा ही लिखा है, वो मांगने वाला मांग ही जा रहा है, वो नहीं टल रहा है, वो मांग रहा है जब तक उसे मिल नहीं जाता। फिर उसे एक दिन मिला, वो जो उसका दोस्त था उसने उठकर उसे दिया कि ये ले, तू मांग ही जा रहा था, ये लो दो, क्योंकि तूने मांगना छोड़ा नहीं। उसने मांगा छोड़ा नहीं और उसे वो मिला। इसी तरह आपको मांगना छोड़ना नहीं है, आपको मांगते रहना, परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना में लगे रहना है, प्रभु से मांगते रहना कि प्रभु तू सब कुछ करने की ताकत सामर्थ्य रखता है, मैं तुझसे ही लूंगा, मुझे दे, मुझे ये चाहिए, वो प्रभु आपको देगा। अगर हम 18 मत्ती के 18 में जाएंगे तो वहां क्या होता है, वहां भी एक मनुष्य है जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, वो धर्मी नहीं है, पर उसके पास एक लेडी विधवा आती है और विधवा उसे कहती है कि मेरा ये काम कर दे, मुझे मेरा न्याय कर दे, मुझे न्याय चाहिए। बट वो एक अविश्वासी बंदा है, वो आज ही कल उसे टालता जाता है, बट वो विधवा उसके द्वार पर जाना नहीं हटती है, वो कहती रहती है मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। फिर एक दिन क्या होता है, वो जो अविश्वासी बंदा था वो तंग हार के थक चुका और तंग हार के उसने उससे कहा कि इसका मैं काम कर देता हूँ, ये तो मेरा तो जैसे पंजाबी में कहते हैं दिमाग खाई जा रही है मेरा, तो ये मुझे इसे देना पड़ेगा। और फिर एक दिन वो उसका न्याय कर देता कि मेरा इससे पीछा छोड़ जाए। अगर वो अविश्वासी बंदा उस औरत को दे सकता है कि ये मुझसे मांगने हट नहीं रही है, मुझे इसे देना पड़ेगा, तो क्या जो हमारा स्वर्गीय पिता है, हमारा जो जिंदा खुदा है, जो सबको देने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, वो हमें ना देगा? इसी वचन में 18 में यही लिखा, आप इसे पूरा पढ़े, आपको इस 18 वचन में पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर वो अविश्वासी बंदा उस औरत को, विधवा को दे सकता है, तो क्या हमारा परमेश्वर हमें नहीं दे सकता? हमें जरूरत है मांगने की। आज हम विश्वासी जो लोग हैं, जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, उन्हें मांगने नहीं आता है। क्या करते हैं, एक बात को एक बार प्रार्थना में शामिल किया, दूसरी बार हमें उन्हें शामिल नहीं करते हैं। बट हमें रेगुलर उसे प्रार्थना में शामिल करना है, जो हमें चाहिए उसके लिए प्रभु के आगे हमें प्रार्थना करते रहना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना, जब तक वो आपको मिल नहीं जाती, जब तक आपको वो हासिल नहीं होती, तब तक आपको प्रार्थना में रहना, लगे रहना है कि प्रभु तू सब कुछ देने की ताकत रखता हो। तेरा वचन कहता मांगो तो दिया जाएगा। हम मांगते हैं, तूने कहा खड़खड़ाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, तो हम खड़खड़ाते हैं प्रभु तेरा द्वार। तूने कहा ढूंढोगे तो तुम पाओगे, तो प्रभु हम आपको ढूंढ रहे हैं, हमें मिलिए, तो वो आपको मिलेगा। बट शर्त यह है कि आपको मांगना नहीं हटना है और पवित्रता में बड़े रहना है, अपनी निश्चय में बड़े रहना है, विश्वास में ढीले नहीं पड़ना है, विश्वास में मजबूत रहना है कि हमारा प्रभु सबको देने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हो सकता आपकी जो ब्लेसिंग उसे आने में देरी लगे, कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ी देर हो जाती है ब्लेसिंग में आते, क्योंकि वो ब्लेसिंग बहुत बड़ी होती है। जो बड़ी चीज होती है उसमें थोड़ा धीरज रखना पड़ता है। परमेश्वर का वचन रखता है दृढ़ रहो, घबराओ ना, डरो मत, चिंता न करो, मैं आपके साथ हूँ, तो वो आपको मिलेगी। बस आपको दृढ़ रहने की जरूरत है, अपराधों में मांगने रहने की जरूरत है। यही कमी है कि आज लोग मांगते नहीं, सही तरीके से नहीं मांगते हैं, क्योंकि ये वचन दो धड़ी तलवार है, और जहां दो धड़ी तलवार होती वहां वैरी का कोई काम नहीं होता। जितनी रुकावटें वो सब खत्म हो जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आपके जितने रुके काम है वो आज बनेंगे। इस वचन को सुनने के बाद आपके रुके काम बनेंगे, ये मेरा विश्वास है कि आपके रुके काम बनेंगे। जिन प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा, आज आपकी प्रार्थना को उत्तर आने वाला है। इस वचनों को सुनने के बाद आप वचन सुनिए, पढ़िए और चलिए इसके ऊपर। आपकी जो प्रार्थना रुकी हुई है वो आज से रिलीज हो चुकी है, स्वर्ग से परमेश्वर ने उसे रिलीज कर दिया है, आपको दे दिया जो आप मांग रहे हो, आपको मिल चुका है। बस विश्वास करना है आपने कि हमें मिल चुका है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ करते, आपके नाम की बड़ाई करते पिता परमेश्वर। इन तमाम व्यूवरों को प्रभु, तमाम सब्सक्राइबर को प्रभु मैं आपके हजूर लेके आई, जिनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा मेरे सामर्थी परमेश्वर, जो उत्तर मांग रहे हैं उनको उत्तर नहीं मिल पा रहा, परेशानियों में, दुविधा में, हम क्या करें, क्योंकि इनका मानना यही है कि प्रभु यीशु मसीह सबको देने वाला परमेश्वर। सच में प्रभु तू ही सबको करने वाला परमेश्वर, तू हमारा सामर्थी पिता है प्रभु परमेश्वर, सबको रिलीज करने वाला परमेश्वर, सबको अपनी सामर्थ्य को बहाने वाला परमेश्वर है प्रभु। आज सामर्थ्य, अपनी सामर्थ्य इन लोगों के ऊपर बहा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, जो प्रार्थना में तुमसे मांग रहे हैं। जैसे कि आपका वचन कहता, मांगो तो दिया जाएगा, खड़खड़ा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो प्रभु जितने लोग आज मांग रहे हैं प्रभु, जिनके रुके काम है प्रभु, मेरा विश्वास है खुदा, इस वचन को सुनने के बाद प्रभु इनके रुके काम बन चुके हैं यीशु तेरे नाम से, इनके प्रभु जी रुके काम खुल चुके हैं यीशु तेरे नाम से प्रभु परमेश्वर खुदा। इनको सब
कुछ मिल चुका खुदा यीशु तेरे नाम से। ये मांग रहे हैं कि बंधन सब टूट चुके हैं यीशु तेरे नाम से प्रभु। हर रुकावट इनके जीवन से खत्म हो चुकी है यीशु तेरे नाम से। जिन भाइयों को जॉब नहीं लग रही उनकी जॉब लग चुकी है खुदा यीशु तेरे नाम से पिता। जिन बहनों भाइयों के घर में झगड़े कलेश है प्रभु यीशु तेरे नाम से वो सब खत्म हो चुके मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जो भाई प्रभु परमेश्वर प्रार्थना नहीं कर पा रहे अपनी पत्नियों के साथ, पति पत्नियों के साथ प्रार्थना नहीं कर पा रहे यीशु तेरे नाम से सब बंधन के जीवन टूट चुके प्रभु परमेश्वर। तेरी होली गोस्ट फायर इनके ऊपर आ चुकी है प्रभु। तेरी होली गोस्ट फायर इनके ऊपर आ चुकी है प्रभु परमेश्वर। जो लोग पिता परमेश्वर आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, रुकावटें आ रही है खुदा यीशु तेरे नाम से, हर रुकावट के उनके जीवन से डांटती खुदा यीशु। हर रुकावट को डांटती उनके जीवन से, हर रुकावट को मैं डांटती यीशु तेरे नाम से मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा यीशु। रीदा बारा बारा सिखरंदा उराबा सखरमा रबा सखरु मंदला नखरुंदा नमा नमा सिखरमा। प्रभु जिनकी पीआर नहीं लग रही है प्रभु, जिनके विजन नहीं लग रही है प्रभु यीशु तेरे नाम में उनके विजन लग चुके हैं। जब जब वचन को सुनेंगे प्रभु इनके काम बन चुके यीशु तेरे नाम से। हर रुकावट इनके जीवन से दूर चुके यीशु तेरे नाम से मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जो पति पत्नी झगड़ा चल रहा खुदा, इस वक्त डिवोर्स का सिलसिला चल रहा खुदा यीशु तेरे नाम में हर डिवोर्स कैंसिल है यीशु तेरे नाम से। हर डिवोर्स कैंसिल है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जो बहनें मां नहीं बन रही है, गर्भ का फल नहीं मिला प्रभु, आपका वचन कहता है बच्चे यहोवा की ओर से मिरास है और धर्मी का वंश बचाया जाएगा प्रभु। इनका वंश बचाया जा चुका यीशु तेरे नाम से। ये फलवंत हो चुके यीशु तेरे नाम से। इनका गर्भ फल लेके आ चुका यीशु तेरे नाम से मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा यीशु आजा। और पिता परमेश्वर जो जिनके पति बीमार है प्रभु, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है उनके पति बीमार है यीशु तेरे कोड़े खान से ये चंगे हो चुके यीशु। तेरे मार खाने ने शिफा को पार गया यीशु। मैं हर अंधकार की शक्ति को जीवन से डांटती यीशु तेरे नाम से, हर अंधकार की शक्ति को डांटती यीशु तेरे नाम से। जैसे कि आपका प्रभु वचन लिखा लूका में 10:19 में लिखा, मैंने तो सांपों और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। और तुझे किसी भी चीज वस्तु से परेशानी ना होगी, हानि ना होगी पिता परमेश्वर खुदा। मैं डांटती से अधिकार को इस्तेमाल करती हूँ पिता परमेश्वर। कोई बीमारी इनका हिस्सा नहीं, कोई रोग इनका हिस्सा नहीं, कोई लाचारी इनका हिस्सा नहीं, कोई गरीबी का श्राप इनका हिस्सा नहीं प्रभु, कोई कर्ज इनका हिस्सा नहीं पिता परमेश्वर खुदा यीशु। कोई रोग इनका हिस्सा नहीं खुदा यीशु तेरे नाम से। धन्यवाद 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 प्रभु। तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी तारीफ खुदा, तेरी तारीफ खुदा प्रभु। ये चंगे हो चुके, ये हील हो चुके, डिलीवरेंस मिल चुकी पिता परमेश्वर यीशु तेरे नाम से प्रभु। जो मांग रही हो इनको मिल चुका। जिन घरों के प्लाट सेल नहीं हो रहे प्रभु, घर नहीं सेल हो रहे यीशु तेरे नाम से वो घर सेल हो चुके हैं यीशु। तेरी सामर्थ उन घरों में आ चुकी है प्रभु। तेरा प्रभु सामर्थ तेरी आग उन घरों पे आ सके पिता परमेश्वर। जो तुझ में अड़े और खड़े ईमान लाए पिता परमेश्वर खुदा, पिता परमेश्वर के घर में बरकत आ चुकी है यीशु तेरे नाम से। वो फ्री हो चुके हर रोग से, हर बीमारी से, हर कर्ज से खुदा यीशु तेरे नाम से मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। व्यूअर को सब सब्सक्राइबर को प्रभु जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं प्रभु, सबको मैं आपके लहू में छिपाती हूँ, आपके लहू में कवर करती हूँ, आपके किलो वाले हाथों में छुपाती हूँ खुदा यीशु। आजा आज का दिन इनका आनंद दिन बन जाए, बड़ी गवाही इनके जीवन में आ जाए खुदा यीशु तेरे नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आपकी स्तुति, आपकी स्तुति, आपके नाम की बड़ाई, आपके नाम की बड़ाई हो खुदा यीशु। आजा धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। सब 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 महिमा करो, सब महिमा करो, सब महिमा करो खुदावंद के नाम की महिमा करो, तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। दुआओं को सुनने के लिए, कबूल करने के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदा यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हाथों को उठाते हुए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरा विश्वास है आपने जो मांगा आज मिल चुका है। आपके जो रुके हुए काम है वो बन चुके हैं खुदा यीशु मसीह के नाम में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़े रहे और निरंतर प्रार्थना में बने रहे। सबको जय मसीह की।